नमस्कार, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसको यह दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला, यानी कि स्वतंत्रता के 2 वर्षों के पश्चात। और तब से लेकर आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सारे प्रयास असफल ही रहे। हिंदी आज भी जूझ रही है कि उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो स्थान उसे प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर भी हम सबके मत एक नहीं हैं। विश्व भर में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं और तीसरे नंबर पे हिंदी का स्थान है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में विश्व भर में हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो लगभग 1600 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं और इसमें हिंदी जो है वो प्रथम स्थान पर आती है, यानी कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को पहला स्थान प्राप्त है। हिंदी है ही इतनी मधुर। हिंदी अपने में साहित्य, कला, संस्कृति को अपनी गोद में समेटे हुए है। हिंदी के द्वारा हम अपने विचारों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। हिंदी के द्वारा ही हमने आज विदेशों में भी अपनी शाख बनाई है। अगर हम बात करें रूस की, तो आज रूस में हिंदी का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां के लोग हमारी हिंदी से काफी प्रभावित हैं और वो हिंदी काफी सीख भी चुके हैं। लेकिन हमारे अंदर अभी भी पाश्चात्य सभ्यता का रंग इतना चढ़ा है कि हम अपने ऊपर से अंग्रेजी के प्रभाव को उतार नहीं पा रहे हैं, और ये बड़े दुख की बात है। आप ही सोचिए कि वो बच्चे जो कि अंग्रेजी में कई बार अपने आप को मुझे लगता है कि अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कई बार उन्हें कई विषय अंग्रेजी में दक्षता न होने के कारण समझ भी नहीं आते हैं। यही अगर वो अपनी मातृभाषा में सीखें तो उनके लिए क्या ये उत्तम नहीं हो जाएगा? क्या ये उनके लिए सरल नहीं हो जाएगा कि किसी भी विषय को समझना? हालांकि नई शिक्षा पद्धति में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे अपनी मातृभाषा के द्वारा ही सीखेंगे, तो शायद अब हिंदी को हम और आगे बढ़ा पाने में समर्थ हो पाएंगे। मैं यहाँ बात करती हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिनको कि हिंदी का महानायक या पितामह कहा जाता है। उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए कई कार्य किए। उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी को काफी आगे बढ़ाया और वो हिंदी को इतनी अच्छी तरह इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है कि मैं भी वो आपके सामने कहना चाहूंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल। अर्थात सारी उन्नतियों का मार्ग प्रशस्त करती है हमारी मातृभाषा। अगर हमारी दक्षता है मातृभाषा में तो वो हमें उन्नति की ओर ले जाती है। और तो और अगर हमें हृदय के दुखों को भी व्यक्त करना है तो उसके लिए भी हमें मातृभाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। वो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अर्थात आप अंग्रेजी पढ़कर विद्वान तो बन सकते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा के अभाव में आप हीन के हीन ही रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि मातृभाषा हमारी उन्नति का कारक है। अंग्रेजी एक प्रभावशाली भाषा के रूप में थोड़े समय के लिए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्नति की बात करें तो हिंदी से या मातृभाषा से अच्छी भाषा और कोई नहीं होती है। और वैसे भी दोस्तों, ये सच ही कहा है कि अगर आप किसी को थोड़े समय के लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो आप बेशक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक और लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं तो उसके लिए हिंदी से ज्यादा अच्छी भाषा
और कोई नहीं है। तो आइए आज इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सब ये संकल्प लें कि हम हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में अपना पुरजोर अपनी ताकत लगा देंगे। हम इसका समर्थन करेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। हिंदी के उत्थान के लिए जो भी भरसक प्रयत्न हो सकेंगे हम सब करेंगे। तो एक बार पुनः आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।